अच्छा जी, अब यहाँ पर फ़ेल मजहूल को हम पढ़ने लगे हैं। फ़ेल मजहूल को हम कर लेते हैं सबक नंबर जी सबक नंबर 53। फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल फ़ेल मालम युसम्मा फ़ाइल, ऐसा फ़ेल है कि जिसका फ़ाइल नाम नहीं लिया गया होता, उसका मुतय्यन नहीं होता, उसका नाम नहीं लिया गया होता। अच्छा जी आगे कहते हैं वह फ़ेल, और वैसा फ़ेल है हुज़िफ़ फ़ाइल हो, जिसका फ़ाइल हज़फ कर दिया जाए, वह क़ीम अल मफ़ऊल मक़ामहु, और मफ़ऊल को उठाकर उस फ़ाइल की जगह के कायम मकाम कर दिया जाए। जैसे ज़रबा ज़ैदुन बकरन, अब हम आपने कहा ज़रबा नहीं ज़ुरीबा, तो ज़ैद तो गायब हो गया, वो जो बकरन था वो बकरुन हो गया। माना क्या करेंगे, मारा गया बकर। पहले में क्या था, मारा ज़ैद ने बकर को, अब ज़ैद गायब हो गया और उसकी जगह पर वो आके उसका एराब ले गया। उसकी जगह पर आने की वजह से मरफू हो जाता है, मज़मूम हो जाता है, और असल में वो मफूल होने की वजह से क्या था, मंसूब। व यख्तस्सु बिल मुतअद्दी, और ये मुतअद्दी के साथ खास है। जाहिर बात है, मफूल किस में आता है जी? फ़ेल लाज़िम में मफूल आता है? बिल्कुल नहीं आता ना। और मैंने एक सवाल किया था, मैंने कहा था इसको ढूंढना है। ये तो बात तो मुसल्लम है कि फ़ेल लाज़िम के अंदर मफूल नहीं आता, लेकिन मैंने एक सवाल किया था और ये कहीं पढ़ा नहीं है, ये भी जो समझे ढूंढ के निकाला था कि जानी ज़ैदुन, आया मेरे पास ज़ैद, तो नून विकाया या ज़मीर मफूल बिही जो आप तरकीब में पढ़ते हैं, तो जा तो फ़ेल लाज़िम है। फिर मैंने इसको खुद ही एक पाकिस्तानी जवाब दिया था कि या मुतकल्लिम की सूरत में मफूल बिही आ सकता है फ़ेल के साथ मुत्तसिल होने की सूरत में। ठीक हो गया जी। इलावा ज़ी मफूल बिही इसका नहीं आता। और ये भी याद रखें कि फ़ेल मजहूल का सिर्फ मफूल बिही नहीं आता, बाकी मफूल लहू, मफूल फी वगैरह आ सकते हैं। बाकी मफ़ाइल 4 जो बाकी हैं, टोटल तो 5 है ना, मफ़ाइल खमसा, बाकी आ सकते हैं। अच्छा जी, अलामतु फिल माजी, और इसकी अलामत माजी के अंदर क्या होगी। अब माजी के अंदर जो इन्होंने अलामतें बयान की हैं, इन्होंने अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, कि क्या कहते हैं, खिचड़ी बना के रख दी है। बहरहाल आसान सी बात है, आपने पढ़ा है कि जब भी माजी मजहूल बनाएंगे तो आप मुझे बताएं कैसे बनाएंगे, आसान से लफ्जों में। आखिर को किससे बनाएंगे माजी मजहूल को, माजी मालूम से। आखिर को बरकरार मबनी बर फतह ही रखें, आखिर से पहले वाले को ज़ेर दे दें, यही है। और हर मुतहर्रिक को, कितनी आसान सी बात है, बस एक लाइन की बात है। लेकिन इधर देखें जरा कितनी लाइन है और किस तरह घुमाया है इन्होंने उस बात को यहाँ पर कि वह फिर। अच्छा, उसकी अलामत माजी के अंदर के अन यकूना, ये नंबर 1 करें इसको। नंबर 1 अन यकून अव्वलुहु मज़मूमन, कि उसका अव्वल मज़मूम हो, फ़क़त मज़मूम हो। व मा क़ब्ल आखिरु व मा क़ब्ल आखिरिही मकसूरन, और उसका आखिर मा क़ब्ल आखिर क्या हो, मकसूर हो। फिल अब्वाब लती, उन बाब में लैसत फी अवाइलिहा, जिनके शुरू में ना आया हो हमज़तु वस्लिन, हमज़ा वसल। वला ताउन ज़ाइदतुन, और ना ही ता ज़ाइदा आई हो, ना ता ज़ाइदा ना हो, जैसे कि ज़ुरीबा, दुहरीजा, उकरीमा। ठीक हो गया जी। उकरीमा, इनमें किसी एक में भी ता शुरू में आई है, हमज़ा वसल आया है। उकरीमा में जो आपको नजर आ रहा है ये कती है, बाबे फ़ाल है। नंबर 2 करें, वहीं यकून अव्वल हो, और इसका अव्वल व सानी हो, और इसका सानी ही उसका सानी मज़मूमन मज़मूम हो। वमा क़ब्ल आखिरिही मकसूरन, वमा क़ब्ल आखिर इसका क्या होगा, मकसूर। फ़ीमा, उसमें अव्वलुहु ताउन ज़ाइदतुन, जिसके शुरू में क्या हो, ता हो, ज़ाइदा हो, ता ज़ाइदा हो। ना हो जैसे कि तो फुद्दिला, तो दोरिबा, इतनी लंबी लगाइए, देखें बात वही है, एक लाइन की है। नंबर 3 करें आप, वहीं यकून मकसूरन फ़ीमा, और ये कि मा क़ब्ल आखिर उसका मकसूर हो, फ़ीमा उसमें अव्वलुहु ताउन ज़ाइदतुन, जिसके शुरू में क्या होता ना, फिर किधर आ गया, वहीं यकून अव्वलुहु व सालिसु मज़मूमन, और ये कि हो उसका अव्वल और सालिस मज़मूम। वमा क़ब्ल आखिरिही, ये नंबर 3 है। वमा क़ब्ल आखिरिही, यही जो मैंने पीछे से शुरू किया। वमा क़ब्ल आखिरिही मकसूरन फ़ीमा अव्वलुहु हमज़तु वस्लिन, और वो जिसका मा क़ब्ल आखिर क्या हो, मकसूर हो, उसमें मा क़ब्ल आखिर मकसूर होगा उसमें जिसमें जो है शुरू में हमजा हो, जैसे कि पहला हमजा उसका हमजा हो ना हो, जैसे कि उस्तुखरिजा उक़ुतुदीरा वल हम। यहाँ तक समझ आ गई है। वही कायदा था जो एक लाइन का था, इन्होंने माशाल्लाह यहाँ पर कितनी लाइनों में लाया,
जिसमें हमजा शुरू में आएगा तो उसमें पहला और तीसरा वो मजमूम होगा, इस तरह करके बयान। वही ना वो तो मुश्किल हो गया, लंबा हो गया ना। वो एक लाइन का कायदा कितने लाइनों में आ गया माशाल्लाह, 7 लाइनों में। उन्होंने हर एक के लिए अलग की है, टेक्निक बताने की कोशिश की है कि इस तरह होगा, लेकिन सीधी सी वो आसान सी बात है जो मुसर्रफ अवलैन वाले ने की, आखिरैन वाले ने, बिल्कुल आसान सा कायदा है। आगे आखिर में कहते हैं वल हमज़तु तत्बाउल मज़मूमा इल्लम तुदरज या इल्लम तदरज, कि वो कहते हैं कि ये जो हमजा है ये मजमूम होगा अगर ये वस्ते कलाम में आकर गिरा ना हो, वस्ते कलाम में आकर गिरा ना हो। ये देखें, कहते हैं हमजा हर जगह मकसूर होता है, हमजा वसल, लेकिन यहां पर मजमूम होगा। अब देखें ये भी एक ऊपरी सी बात है। मैंने आपको क्या कहा है, हमजा वसली कितनी जगह पर मजमूम होता है? नंबर 1 माजी मजूल, बस सीधा कहते हैं हमजा। हमने जो कहा है कि हर मुतहरिक मजमूम होगा तो हमजा भी उसमें आ गया ना, हमजे की अभी की गुजारत तो नहीं लगती, उसको आप रहते से बयान करेंगे। आई बात समझ? उसी में आ गया, बस हमजा भी आ गया, वो भी एक हरफ है उसके अंदर। समझिए इस बात को। तो हमजा मजमूम है। अभी हम यहाँ कहते हैं कि हमजा मजमूम, वैसे तो मकसूर होता है हमजा वसल, और हमजा कती क्या होता है? मफ्तू होता है, अभी मैंने बताया आपको ना। लेकिन कहते हैं यहाँ पर माजी मजूल में, आप यहाँ पर नोट करें, वल हमज़तु फिल माजी, माजी मजहूल के अंदर तत्बाउल मजमूमा, ये जमा के ताबे होकर आता है। क्या मतलब जमा? इसके बाद भी जमा होता है, इसके बाद भी क्या होता है? उस तुख रिजा उन फुइला, कहते हैं इसके बाद वो जमा होता है ना, ये अपने पड़ोस से जमा ले लेता है। किसे? पड़ोस से जमा ले लेता है। पर आसान कायदा वही है, उसी को ज़हन में रखें। वफिल मुज़ारी, अब मुज़ारे की तरफ आ गए जी। कहते हैं यकूना हर्फुल मुज़ारती मज़मूमन, हर्फ मुज़ारत के जो होगा वो क्या होगा? मज़मूम होगा, मज़मूम होगा। व मक़बल आखिर, सीधी सी बात है। मुज़ारे मज़मूम, मुज़ारे मजहूल किसे बनते हैं? मुज़ारे मारूफ से। कैसे बनते हैं जी? आखिर को बरकरार रखें, आखिर से पहले वाले को फतह दे दें, और अलामत मुज़ारे को क्या दे दें? जमा। अगर जमा ना हो तो, अगर जमा ना हो तो दे दें। जमा कहाँ होगा मुज़ारे मारूफ के अंदर? पहले से। कब होगा? जी जी जी, उसके लिए वो दूसरा कायदा है क्या, कि जब भी माजी 4 हरफी हो तो उसका मुज़ारे, अलामत मुज़ारे हमेशा क्या होगा? मज़मूम। अकरमा युकरिमु, कर्रमा युकर्रिमु, फ़ाअला युफ़ाइलु। माजी जब भी 4 हरफी होगी तो मुज़ारे का जो अलामत मुज़ारे है वो क्या होगी? मज़मूम होगी, मारूफ में भी। वही बात यहाँ पर है। यकून हरुल मुज़ारती मज़मूमन मा क़ब्ल आखिरिही, इन्होंने भी उस बात को भी इसी अंदाज से की है, अपने ही अंदाज में किया। अब देखें ये भी मुख्तसर सा कायदा है ना, लेकिन देखें यहाँ पर इन्होंने किया, क्या किया? मा क़ब्ल आखिरी मफ्तूहन, मा क़ब्ल आखिर मफ्तूह होगा ना हो, जैसे कि युज़रबु युस्तख़रजु इल्ला फ़ी बाबिल मुफ़ालती, मागे बाब मुफ़ाला और तफ़ील में और इफ़ाल में। अब देखें ये अंदाज थोड़ा मुश्किल है, तो वह अंदाज जो हमने कहा क्या केवल सीगा वाले का है, माजी 4 हरफी हो बस, तो मुज़ारे का अलामत मुज़ारे मारूफ में भी क्या होगा? मज़मूम। अब इन्होंने वो बात करने के बजाय बाप पकड़ लिए हैं, मुफ़ाला, इफ़ाल, तफ़ील। इसके बाद अच्छा ये आगे जो है वल फ़ाअलतु, इसको आप जरा ब्रैकेट में करें वरना आप तशवीश में मुबतला हो जाएंगे। आगे अगले इबारत को पिछलों के साथ लगा देंगे आप। फ़ाअल की बात अब अलग से हो रही है। अच्छा, जी ना, अलग नहीं है, इसी के साथ है, लेकिन अगली इबारत इसके साथ है ना, इसी के साथ है। फ़ाअल इसी के साथ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगली जो मुल्हक़ात समानिया लिखा हुआ है ना, कि उसके 8 मुल्हक़ात भी इसमें शामिल हैं। एक किसके हैं? फ़ाअल के हैं। वरना आप यूं समझेंगे शायद ये सारे बाब जो 4 जिक्र किए, चारों के 8 मुल्हक़ात आते हैं। मुल्हक़ात सिर्फ इसके हैं। ये आप इसको जरा अंडरलाइन करें फ़ाअल के साथ करके, अगर नहीं भी ब्रैकेट में करते उसको आप जो है अंडरलाइन करें। वल फ़ाअलतु व मुल्हक़ातुहा समानिया, और फ़ाअल के अंदर भी यही कायदा है। क्या? फ़अलला युफ़अलिलु, 4 हरफी है ना माजी, तो मुज़ारे अलामत मुज़ारे मज़मूम होगी। अच्छा आगे कहते हैं इसके जो मुल्हक़ात हैं उनमें भी यही कायदा लगेगा। मुल्हक़ात कितने हैं जी इसके? फ़ाअल रुबाई मुजर्रद के मुल्हक़ात आपने कितने पढ़े थे? मुल्हक़ात में मुल्हक़ ब रुबाई मुजर्रद
कि अबवाब 7 थे ना, वो तो मुतलक था ना, रुबाई मुजरद के बाद एक था। उसके मुल्हक़ात कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। यहाँ कितने लिखे? ये मिस्टेक है, ठीक है, 7 है, 7 हैं। फ़ालतुन, मैं गिन लेता हूँ। फ़ालतुन, फ़अवलतुन, फ़यअलतुन, फ़अयलतुन, फ़अलतुन, फ़अनलतुन, फ़अलातुन, 7 है। तो ये समानिया नहीं है, ठीक है, ये जो है वो सबा है, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, इसी तरह जो है फ़इनल अलामत, इसको नोट कर लिया आपने? इसको नोट करने के ये 7 हैं, 8 नहीं है, यहाँ तसामो है, सहव है, सहव मुसन्निफ का। और इस तरह के सहव पीछे आए हैं, तसामो पीछे गुजरे हैं ना, इस तरह के कई गुजरे हैं। अच्छा, फ़इनल अलामत फ़ीहा, बस इसमें अलामत फ़ीहा, इसमें फुतिहा माक़बल आखिर, माक़बल आखिर को क्या दिया जाता है? फ़तह। युहासबु, युदहरजु। बहरहाल इसको आगे कहते हैं वफ़िल अजवफ़, अजवफ़ के अंदर, अजवफ़ ये तो कौन से बयान हो रहे थे? सही, कौन से बयान हो रहे थे? अब अजवफ़ बीमार आया है। अजवफ़ कौन सा होता है? जिसका पेट खराब है, दरमियान वाला। वफ़िल अजवफ़ी माज़ियतुन मकसूरतुन, और अजवफ़ जो है उसका माजी हो मकसूरतुल फ़ा हो, मकसूरतुल फ़ा हो, ठीक हो गया। अच्छा, मकसूरतुल फ़ा देखें, क़ीला बिया, क़ीला वो मकसूरतुल फ़ा होगी, क़ीला बिया। अब क़ीला असल में क्या था? उवीला, उवीला, वाव का कसरा बारी था, पीछे किसको दे दिया? काफ को। फिर वाव माक़बल मकसूर होने की वजह से किसे बदला? या से, तो क्या बन गया? क़ीला। और बिया बुहिया था, तो उसका कसरा पीछे जब दिया तो बिया हो गया, सही हो गया। ये है मकसूरतुल फ़ा। अच्छा, वबिल इश्माम कहते हैं, इसमें आप क़ीला पढ़ते हैं ना, क़ुवीला को क्या पढ़ते हैं? बुहिया को बिया, बुहिया को बिया। ये नंबर 1 हो गया, ये तो मशहूर है, ये तो आप पढ़ते हैं। कहते हैं इसको आप किसी और तरह भी पढ़ सकते हैं। आप कैसे पढ़ सकते हैं? ये नंबर 1 करें, इसको नंबर 1 करें, क़ीला को, क़ीला बिया को। वबिल इश्मामी से नंबर 2 करें, इसको इश्माम दे के भी आप पढ़ सकते हैं। अब इश्माम क्या होता है जी? होंठों को उससे, यानी आप इसको यूं नोट करें कि ये जो फा का कसरा है ना, क़ीला बिया, फा के कसरा को जम्मा की तरफ माइल करके पढ़ना जी, फा के कसरा को जम्मा की तरफ माइल करके पढ़ना। ये एक आपने नोट किया। और यूं भी कह सकते हैं कि या साकिना को, या ये भी नोट करें, या साकिना को वाव की तरफ माइल करके पढ़ना, वाव की तरफ माइल करके पढ़ना। आप मिसाल के तौर पर पढ़ते हैं इसको, ठीक है, फा के कसरा को जमा की तरफ कैसे करके पढ़ेंगे हम? या जो है उसमें थोड़ी सी वाव की हल्की सी आवाज है, और कसरा जो खाफ का है उसमें हल्की सी पेश की आवाज है। अब क़ीला, और उधर से अगर वो पढ़े तो क़ूला, अगर मुकम्मल वाव बनाए और मुकम्मल पेश बनाए। अब इन दोनों के दरमियान में पढ़ना हमने। मसलन जैसे लोग पढ़ते हैं गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, गलत है। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये भी गलत है। अब इसके दरमियान में पढ़ना होता है, तो यहाँ भी इसके दरमियान में अगर हम इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? क़ीला, क़ीला, हल्की सी वाव की मेलान अमेजिश, और ये जो उसमें काफ की ज़ेर है इसमें हल्का सा पेश का की अमेजिश, इसको इश्माम कहेंगे। ये नंबर 2 हो गया जी। नंबर 3 बिलवावी, नंबर 3 वाव के साथ आप बदल के पढ़ें, और वाव के साथ बदल के पढ़ेंगे तो वाव की बरकत से फिर वापस पेश आ जाएगी। क़ूला, क़ूला, क़ूला तो वैसे भी क़ुवीला था ना, और बुजिया में भी यही तरतीब थी, तो बुआ, बुआ, ये उल्ट हो गया। वो जो क़ुवीला में वाव थी या बनाई थी, और बुजिया में या को या ही रखा था। अब हमने तीसरे में उसको उल्ट कर दिया है, दोनों को पकड़ के वाव बना दी है। एक तो वाव थी और दूसरे को वाव बना। जी, माजी मजहूल की बात चल रही है। क़ूला बुआ, क़ूला बुआ, वक़्त ये बातें हमने उधर भी पढ़ी हैं, फिर मुसीक़ा में भी, उसमें भी आपको पता है कायदा नंबर 9, कायदा नंबर 26 कायदों में से कायदा नंबर 9 माजी मजहूल का कायदा। अच्छा, कहते हैं वकदालिका बाबू उख्तुजिरा उनक़ुविदा
इसमें भी आप ये लगा सकते हैं, ये वाले कायदे इसमें भी लगा सकते हैं। उख्तीरा असल में क्या था? तुयीरा, तुयीरा। अच्छा तवज्जो रखें, यहाँ पर उसूल नोट करें। उसूल ये है, फ़ुईला का वजन जहां आए तो ये कायदा लगता है। फ़ुईला का वजन जहां ये आए तो कायदा लगता है। फ़ुईला, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पीछे हम सुलासी मुजर्रद में आए, उसकी मिसालें आपने पढ़ ली हैं। सुलासी मुजर्रद की क्या मिसालें पढ़ी हैं फ़ुईला की? ये क़ुवीला, बुय्या। शाह साहब, ये अभी जो मिसालें आपने पढ़ी हैं क़ुवीला, बुय्या, ये फ़ुईला के वजन पर हैं कि नहीं है? तो ये फ़ुईला का वजन हकीकतन है। क्या है? कभी हुक्मन होगा। देखें जी, कभी फ़ुईला का वजन ये हकीकतन है। सुलासी मुजर्रद में क़ुवीला बुय्या में वजन हकीकतन है फ़ुईला, लेकिन कभी ये हुक्मन होगा। ये वजन क्या होगा फ़ुईला का? हुक्मन होगा। जैसे बाब इफ्तियाल और इन्फियाल में, बाब इफ्तियाल और इन्फियाल में तो भी ये कायदे लगेंगे, लगेंगे। अब देख लें, अब उख्तुजीरा को देखें इसी कायदे के रूह से। उख पढ़ें इसको, उख तुजीरा। मुझे बताएं, उख को छोड़ें, तुजीरा को जरा गौर करें, फ़ुईला बनता नहीं बनता? अब मैं आपसे पूछूं, ये फ़ुईला का जो वजन बना है ये हकीकतन है या हुक्मन है? क्यों? तुजीरा पूरा सीगा तो नहीं है, उख तुजीरा पूरा सीगा है। तो ये हमने उख को पीछे कर दिया और तुजीरा के वजन को हमने ले लिया है। तो ये तो गप है, दरमियान से आधे को छोड़ दिया और आधे को मकसद को ले लिया है। तो इसको इसलिए मैंने कहा ये फ़ुईला का वजन हुक्मी है। और मुझे बताएं उख्तुजीरा बाब कौन सा है? इफ्तियाल है। और मैंने अभी बताया आपको, बाब इफ्तियाल लिखवाया आपको मैंने, ये बाब इफ्तियाल की मिसाल है। और पीछे जो आपने क़ुवीला बुय्या पढ़ा वो किस मिसाल है? सुलासी मुजर्रद की। ये किसकी मिसाल है? इफ्तियाल की। अच्छा, दूसरी मिसाल मैंने किसकी दी है जिसमें हुक्मी बनता है? अब देखें, उन क़ुवीदा, उन क़ुवीदा था, उन क़ीदा पढ़ लिया आपने वाव को या बना के। उन देखें, उन क़ुवीदा, फ़ुईला, वजन हुक्मी है या नहीं है? हुक्मी में क्यों बना रहा हूं? पूरे कलमे से वजन नहीं निकल रहा, कलमे के एक हिस्से से निकल रहा है। और पीछे बुय्या और क़ुवीला में पूरे कलमे से वजन निकल रहा है। ये जो मैं उसूल बता रहा हूं, अगर ये आप ज़हन में रखेंगे फिर इसको नहीं समझेंगे आप। और ये इन्होंने बयान भी नहीं किए, यहाँ पर सिर्फ मिसालें दी हैं। लेकिन चूंकि हमने पीछे सीगा में पढ़े हुए हैं तो इसलिए हम दोहरा रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर ये वजन फ़ुईला वाला न बनता हो तो फिर ये कायदे लिखें। अगर ये फ़ुईला वाला वजन किसी तरह ना बनता हो, ना हकीकतन ना हुक्मन, तो फिर ये कायदे नहीं लगेंगे। जैसे बाबे इस्तिफ़ाल और इफ़ाल, जैसे बाबे इस्तिफ़ाल और इफ़ाल। ये लिख लिया। अब देखें किताब में उस्तुखीरा, उस्तुखीरा लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? उस्तुखीरा। उस्तुखीरा में आपको किसी तरफ भी उस्तुखीरा कहीं नजर आ रहा है? फ़ुईला का वजन नहीं आ रहा ना? और उस्तुखीरा बाब कौन सा है? ये इस्तिफ़ाल है। मैंने अभी लिखवाया ना इस्तिफ़ाल। और उकीमा, उकीमा इफ़ाल। आगे कहते हैं ना लिफ़क़दी फ़ुईला फ़ीहिमा, वजह ये है कि लिफ़क़दी वज़नी फ़ुईला फ़ीहिमा, फ़ुईला का वजन ना हकीकतन है ना हुक्मन है। देखें, ये उसूल के बगैर ही बात समझ आ सकती है। वफ़ी मुज़ारिही, और कहते हैं इसके मुज़ारे के अंदर तुक़लबुल आइनु अलिफ़न, इसका जो आइन कलमा है उसको बदल दिया जाता है अलीफ से। ठीक है? किस में? मुज़ारे मजहूल में। नीचे लिखा होगा मुज़ारे मजहूल, लिखा है। इसके मुज़ारे मजहूल में इसके आइन कलमे को कैसे बदल जाता है? अलीफ से। नहु जैसे कि युक़ालु युबाउ, युक़वलु युफ़अलु, आइन था ना? आइन, तो
तो फा आ गई उसके मुकाबले में, फा वाव आ गई, वाव मुताहरिक माकबल उसमें आ गई। युक़बलु वाव मुताहरिक है ना, माकबल साकिन है, तो फतह उठा के किसको दिया, पीछे दे दिया। और वाव माकबल मफ्तू होने की वजह से किससे तब्दील किया। और फिर आप पर सवाल आया कि कैसे आपने तब्दील किया हजरत, कि यहाँ पर तो वाव मुताहरिक नहीं है, आपने कायदा नंबर 7 ये पढ़ा हुआ, वाव या मुताहरिक हो माकबल मफ्तू हो, और ये तो युक़बलु में वाव साकिन है, आपने वाव का फतह पीछे दे दिया काफ को। हकीकत में था जी, पैदाइशी तौर पर मुताहरिक था, उसका फतह आपने पीछे किसको दे दिया है, तो पीछे फतह देने से हुक्म उसका मरफू मुताहरिक किया रहता है, हुक्म उसका मुताहरिक का रहता है। याद आ रहा है ये सवाल जो अब हम पीछे कई मतलब करके आए हैं इसके। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पर देखें युबाउ युबयाउ, उसमें भी ये चक्कर है। कमा अरफ्ता फी तसरीफी मुस्तक़सन, मुस्तक़सन, इसको जरा इराब ठीक करें अगर आपके पास है। जैसे कि तू जान आया है पीछे सर्फ शरीफ में, सर्फ शरीफ में कौन सी किताब पढ़ी है आपने, इल्म सीगा, उसमें जान आया है। मुस्तक़सन का मतलब है पूरे पूरे तरीके से, मुकम्मल तफसील से। अब मैंने बता भी दिया कि आपने इल्म सीगा में कायदा नंबर 9, 7 नहीं 9, कायदा नंबर 9 जो है वो आपने उसके अंदर पढ़ना। ये युकाल युब जाऊ ये 9 नहीं है, वो तो माजी मजहूल का था। ये वाला 7 जी, कायदा नंबर 7 नहीं है, ये 8 है। कायदा नंबर 8 है, कायदा नंबर 8 में पढ़े। यकी यबीउ यकूलु युकालु युबाउ, माजी वाला 7 है। मुजारे मजहूल वाला कौन सा है, या मुजारे मालूम मजहूल वाला कौन सा है, 8 है। ठीक है। और वो जो आप कहते हैं माजी वाला, वो माजी मारूफ वाला है, और माजी मजहूल वाला कौन सा है, 9 है जी। अच्छा, ये इधर भी आ गया ना, इधर भी आ गया। अच्छा जी, अब यहां तक हम पहुंचे।